आप और बेटे रूह कुद्दस के नाम पर आमीन। कदूस कदूस जिंदा जलाली खुदावन खुदा झुकता हूँ और सजदा करता हूँ खुदावन। तू ही अल्फ़ा और मेगा है, तू ही इब्तिदा इंतहा है, तू मेरा खुदावंद है। ऐ खुदावंद यीशु नाज़री, आज का कलाम जो सा मैं पढ़ने लगा हूँ, खुदावंद खुदा ऐसा अपना पाक रूह मेरे में ढेल और खुदावंद ये कलाम मैं दुनिया तक फैला सकूँ। मांगता हूँ तेरे प्यारे ना जिंदा जलाली खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। जनाब, ये अंजील मुक़द्दस का कलाम पाक का यानी नए सिरे से पैदा होने वाला जौन सा है नई पैदाइश, रूल कुद्दस का बपतिस्मा। और यानी ये किस वक्त शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो यानी रूल कुद्दस के बारे में हम बयान करने लगे हैं। हम चले जाते हैं हिजकिया 36 बाब है और 35 आयत से 38 आयत तक हम यानी पढ़ेंगे। हिजकिया ने भी जौन से है कि भाई हिजकिया की मार्फत खुदावंद मसीह यानी रूल कुद्दस के बपतिस्मे का ऐलान करता है और ख़ुद भी यानी अपने आमद की यानी यहाँ पर गवाही देता है। तो खुदावंद मसीह यानी हिजकिया जौन था कि भाई 598 की मीम में आए मौजूद से, यानी मसीह से पहले हिजकिया थे। तो हिजकिया ने यानी कि भाई बपतिस्मे का ऐलान किया। तो हम देखते हैं यानी 36 बाब है, 35 आयत से 38 आयत। तब मैं तुम पर पाक पानी छिड़कूंगा और तुम अपने हर दाग से पाक साफ हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारे तमाम बुतों से पाक करूंगा और मैं तुम्हें एक नया दिल बख्श दूंगा और तुम्हारे बातन में नई रूह डाल दूंगा और तुम्हारे बदन से पत्थर का दिल निकाल लूंगा और तुम्हें गोश्त का दिल अता करूंगा और तुम्हारे बातन में अपनी रूह डाल दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तुम मेरे कानून पर चलोगे और मेरी क़ज़ाओं को हाफ़िज़ करोगे, हाफ़िज़ करके उन पर अमल करोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हिजकिया के थ्रू यानी खुदावंद बातचीत कर रहा है कि बपतिस्मे की और अपने आमद की। कहता है कि भाई यानी कि भाई कहता है तब मैं तुम पर पाक पानी छिड़कूंगा और तुम अपने हर दाग से पाक साफ हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारे तमाम बुतों से पाक करूंगा और मैं तुम्हें एक नया दिल बख्श दूंगा और तुम्हारे बातन में नई रूह डाल दूंगा। यानी रूह के बपतिस्मे का खुदावंद यानी हिजकिया के रूबरू हिजकिया के थ्रू यानी बातचीत करता है रूल कुद्दस के बपतिस्मे की। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई अपनी रूह डाल दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तुम मेरे कवानीन पर चलोगे और मेरे क़ज़ाओं को हाफ़िज़ करोगे करके उन पर अमल करोगे। यानी खुदावंद मसीह आया और यानी ये रूल कुद्दस के बपतिस्मे का उसने भी ऐलान किया। हम यानी देखें कि खुदावंद ने यानी यूहन्ना की इंजील में 14 बाब में भी यानी ऐलान किया और 16 बाब में भी रूल कुद्दस के बपतिस्मे का ऐलान किया और लूका की इंजील 26 बाब 39 आयत में भी यानी रूल कुद्दस के बपतिस्मे का
यानी ऐलान किया। तो ये है खुदावंद मसीह जैसे हिजकिय्याह ने मसीह से पहले आया था, तो उसने यानी मसीह की आमद का भी जिक्र कर दिया और रूह कुद्दस के बपतिस्मे का भी। हम आगे चले जाते हैं यूएल 2 बाब और 28 आयत और 29 आयत में देखते हैं। और बाद ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह हर बशर पर अंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बूढ़ों को ख्वाब आएंगे और तुम्हारे नौजवान रवैया देखेंगे। बल्कि मैं उन दिनों में गुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह अंडेलूंगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यानी यूएल नबी के थ्रू यानी खुदावंद मसीह जो से हैं कि भाई रूह कुद्दस के बपतिस्मे की बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर भी। और यही हवाला जब ईद पैंतीका का दिन हुआ था तो पतरस ने भी ये हवाला यानी सुनाया था लोगों को। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई यानी रूह कुद्दस का बपतिस्मा यहाँ पर भी है। फिर हम यूहन्ना में चला जाते हैं, यूहन्ना की इंजील है और 14 बाब और 16 से 17। यहाँ पर खुदावंद मसीह अपने पाक मुंह से यानी रूह कुद्दस का जिक्र करता है, रूह कुद्दस के बपतिस्मे का जिक्र करता है। तो हम चले जाते हैं यानी यूहन्ना की इंजील 14 बाब 16 से 17। और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। फिर यहाँ पर हम चले जाते हैं कि भाई रूह कुद्दस जौन सा है कि यूहन्ना जौन सा बपतिस्मा दे रहा था वो उसके वक़्त में रूह कुद्दस नहीं आया था। रूह कुद्दस जब खुदावंद मसीह मर कर जी उठे तो यानी फिर समान पर 40 दिन वो फिरते रहे, अपने शागिर्दों के साथ खाना खाते रहे, उनके तालीम देते रहे और फिर यानी ऊपर चले गए। तो 10 दिन के बाद यानी कि भाई रूह कुद्दस नाज़िल हुआ ईद पैंतीकोस के दिन। यहाँ हम देखते हैं फिर यूहन्ना की इंजील में चलते हैं, यानी खुदावंद ने वहाँ आसमान पर जाना था, मर कर जी उठना था और जाना था, तो फिर रूह कुद्दस ने यानी नाज़िल करना था। यूहन्ना की इंजील से 16 बाब में 7 आयत से हम देखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फायदेमंद है। फिर वापस चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा जाना फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यानी खुदावंद मसीह भी यहाँ खुद बताते हैं कि मैं जाऊंगा तो फिर रूह कुद्दस आएगा, अगर मैं ना जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, है जी। इसलिए खुदावंद मसीह कहता है कि क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, यानी रूह कुद्दस, लेकिन अगर मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं खुदावंद मसीह फिर मर कर जी उठा, जब आसमान पर चला गया 10 दिन के बाद, यानी रूह कुद्दस नाज़िल ईद खमसीन का दिन था। यानी ईद खमसीन कहते हैं अरबी में, लतीनी में, यूनानी में 50 को, यानी 40 दिन खुदावंद मसीह
फिरता रहा और शागिर्दों के साथ खाना खाता रहा और उनको तालीम देता रहा, और 40 दिन के बाद चला गया आसमान पर, और 10 दिन के बाद रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ, यानी 50 दिन के बाद रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ। और यानी कि भाई ईद पेंतिकस्त का दिन, तो उस वक्त जमात जौन सी थी 120 की जमात थी। फिर हम चले जाते लूका की इंजील में। लूका की इंजील, खुदावंद मसीह मर के जी उठा, तो जाने से पहले वो उन्हें बता रहा है रूहुल कुद्दस के बारे में। लूका की इंजील 24 बाब और 39 आयत 40 और 9। देखो मैं अपने बाप का मुंह तुम पर नाज़िल करूंगा। देखो मैं अपने बाप का मुंह तुम पर नाज़िल करूंगा, जब तक तुम ऊपर से कुव्वत से मबलस ना हो, तो मबलस ना हो शहर में ठहरो। यहाँ पर भी हम देखते हैं यानी खुदावंद मसीह कहता है कि मैं जाता हूँ और रूहुल कुद्दस भेजूंगा और तुम इसी शहर में ठहरे रहना, हैं जी, जब तक यानी रूहुल कुद्दस से मबलस ना हो, तो इसी शहर में ठहरो। फिर वापस चलते हैं लूका की इंजील 24 बाब 39 आयत। देखो मैं अपने बाप का महमूद तुम पर नाज़िल करूंगा, यानी रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल करूंगा, जब तक तुम ऊपर से कुव्वत से मबलस ना हो शहर में ठहरो। यहाँ पर भी खुदावंद मसीह ने यही हमसे बताया है कि भाई रूहुल कुद्दस के जब मैं जाऊंगा तो फिर ही आएगा। उससे पहले रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा नहीं था यूहन्ना के वक्त, यानी वो यूहन्ना खुद कहता मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद जो आता है रूह और आग से बपतिस्मा देगा। तो आगे चले जाते हैं, देखते हैं मत्ती की इंजील 3 बाब और 11 आयत 12 तक। यहाँ पर यानी यूहन्ना क्या कहता है, ये बपतिस्मा देने वाला, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे पवित्र है कि मैं उसकी जूतियां ठाने के भी लायक नहीं हूँ। वो तुम्हें रूह और कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है, और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा और भूसा को आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। यहाँ पर भी हम देखते हैं यूहन्ना खुद कहता है कि अपना बपतिस्मा मनसूख करता है। यूहन्ना जो था बपतिस्मा देने वाला कहता है, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे पवित्र है कि मैं उसकी जूतियां ठाने के भी लायक नहीं हूँ। वो तुम्हें रूहुल कुद्दस आग से बपतिस्मा देगा, यानी अपना बपतिस्मा खत्म करता है, पानी का बपतिस्मा खत्म करता है। तो यहाँ पर यूहन्ना भी कहता है कि रूह और आग से वो बपतिस्मा देगा। तो यह है जो बपतिस्मा जौन सा है, हम नए ऐहदनामे में है। नए ऐहदनामे में रूह का यानी फजल का ज़माना है और रूह का ज़माना है। हम रूह के ज़माने में खुदावंद मसीह जब मर कर जी उठा, तो यानी रूहुल कुद्दस फिर नाज़िल हुआ। फिर हम चले जाते हैं यानी मत्ती 28 बाब और 19 आयत। पर तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। खुदावंद मसीह मर कर जी उठा है और यानी शागिर्दों को तालीम देता है कि कहता है बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। तो यह है कि खुदावंद मसीह ने भी यहाँ यही फरमाया है, बाप और बेटे रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा। यहाँ पानी का जिक्र नहीं। और उनके फिर अमाल की किताब 1 बाब 4 आयत से यानी 5 आयत तक पढ़ते हैं।
और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे का इंतजार करो कि जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाओगे। यहाँ पर भी खुदावंद मसीह ने शागिर्दों को बताया कि यरूशलेम से बाहर न जाना, बल्कि बाप के उस हुक्म से मुंतज़िर रहना। यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, तुम थोड़े दिनों बाद रूह कुद्दस का बपतिस्मा हो। यानी पानी का बपतिस्मा मनसूख होता है, ख़त्म होता है। रूह का बपतिस्मा जौन सा है वो हमने लेना है। और वो इस साथ साथ ही यानी मत्ती की इंजील में भी समझा गया है कि बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम का बपतिस्मा। आगे भी चलते हैं, फिर चलते हैं अपना अमाल की किताब 1 बाब 8 आयत, 1 बाब 8 आयत, 1 बाब 8 आयत। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। अमाल की किताब 1 बाब 8 आयत है। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। फिर वापस चलते हैं। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। क्या करोगे? कुव्वत पाओगे और यरूशलेम से और सारे यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे, या जब रूह कुद्दस पाओगे। आगे हम चले जाते हैं अमाल की किताब 2 बाब में। यहाँ पर जौसा के रूह कुद्दस नाज़िल होता है, रूह कुद्दस जौसा के भाई अमाल की किताब है 2 बाब है 1 आयत से 4 आयत तक। जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे, और यक बारगी आसमान से ऐसी आवाजें आई जैसे तंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। यहाँ पर हम देखते हैं यानी जैसे यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आता है रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा दे। यहाँ पर यानी रूह कुद्दस और आग का बपतिस्मा, यानी 120 की जमात थी या शागिर्दों की, 12 शागिर्द भी वहाँ थे, माँ मरियम भी बीच में थी, तो 120 की जमात का यहाँ पर रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ। जैसे खुदावंद ने कहा था वैसे ही हुआ है। फिर वापस चलते, जब ईद खमसीन का दिन, यानी खमसीन अरबी में, यूनानी में, लतीनी में 50 को कहते हैं। 40 दिन खुदावंद मसीह जमीन पर उनको तालीम देता रहा और समान पर चला गया, तो 10 दिन के बाद रूह कुद्दस यानी नाज़िल हुआ और उन्होंने कुव्वत पाई। तो इस तरह यानी जब कुव्वत पाई तो यानी कि भाई रूह कुद्दस से वो भर गए और बड़ी कुव्वत पाई, और यरूशलेम से शुरू करके
उन्होंने मनादी शुरू कर दी जैसे खुदावंद मसीह ने कहा था। हालांकि फकी फरीसी उनके खिलाफ थे और रोमन हुकूमत भी उनके खिलाफ थी, फिर भी वो उन्होंने कुव्वत पाई और डरे नहीं, और जाकर मनादी उन्होंने पतरस ने और यूहन्ना सब शागिर्दों ने शुरू कर दी थी। अब फिर चलते हैं यानी मालकी 2 बाब, 2 बाब में चलते हैं, 2 बाब और 37 आयत, 37 आयत और 39 आयत तक चलते हैं, 30 और 9। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल छेदे गए और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ मर्दो भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह का के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह कुद्दस नाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से भी है। ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से है, और उनसे भी जो दूर के हैं और जिन्हें खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। बस जिन्होंने उसकी बातें कबूल की, उन्होंने बपतिस्मा पाया, और उस रोज करीबा 3000 आदमी उनमें मिल गए। 3000 की कलीसिया यहाँ पर बन गई। यहाँ पर कलीसिया जो सी है, नई कलीसिया पैदा हुई है। यहाँ पर कलीसिया की पैदाइश यहाँ पर शुरू होती है, और 3000 यहाँ पर यानी बपतिस्मा 3000 ने लिया, जैसा कि यूहन्ना ने कहा था। अभी यहाँ पर पानी का बपतिस्मा नहीं, रूह कुद्दस का बपतिस्मा है। तो यहाँ पर कहता है कि भाई, कहता है क्या? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह कुद्दस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से भी है, तब बच्चों से है। यहाँ पर बपतिस्मा बच्चों का भी बताया गया है, क्योंकि बच्चों जब आदम ने यानी कि भाई खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन को बनाया और बीच में आदम को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका और खुदा ने अपनी शक्ल पर बनाया। खुदा की शक्ल जो होती है रूह कुद्दस में होती है। रूह कुद्दस में होती है, तो खुदा ने अपना यानी उसमें रूह फूका था। तो वो और साथ ही खुदावन ने कहा था, नेकी बदी की पहचान का दरख्त का फल ना खाना, नहीं तो मर जाएगा। तो इंसान ने वो फल खा लिया, तो उसका जो सा रिजल्ट क्या हुआ कि वो नंगे हो गए और अपने आप को पत्तों से छुपाने लगे। पहले क्यों नहीं से शर्माते? इसलिए कि पहले वो यानी रूहानी थे, रूह कुद्दस से पैदा हुए थे, तो वो रूहानी थे। तो इसलिए खुदा का मंसूबा दुनिया को पैदा करने का कुछ और था, लेकिन फल खा लिया तो नंगे हो गए और कहन और हाबल पैदा हुए। कहन और हाबल पैदा, जिस्मानी पैदाइश शुरू हो गई। इसीलिए हम देखते हैं अपना यानी रोमियो 5 बाब और 12 आयत में पौलुस रसूल क्या कहता है? बस जिस तरह एक आदमी के वसीला से गुनाह ने दुनिया में दाखिला पाया और यूं मौत आ गई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। हम सब गुनाहगार हैं, हम सब ने गुनाह की हालत में पैदा होते हैं। इसीलिए
यानी हम देखते हैं कि भाई दाऊद नबी जबूर में कहता है, मैं भी पैदा होया वेखो विच बरियाई, मैनू विच गनाह दे जम्मिया मेरी माई। हम जितने यानी जितनी दुनिया पैदा हो रही है वो जिस्मानी पैदाइश है जी, वो रूहानी पैदाइश नहीं। इसलिए खुदावंद कहता है कि भाई, खुदावंद कहता है जो रूह है यूहन्ना की जीव, जो रूह जो जिस्मानी है वो जिस्मानी है, जो रूह से पैदा हुआ रूह है, जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। तो इसीलिए खुदावंद ने यानी रूहानी रूह कुद्दस का बपतिस्मा देने का यानी सोचा। जो गुनाह दुनिया में आ गया तो फिर खुदावंद को यानी कि भाई ये ज़रूरत पड़ी कि खुदावंद खुद इंसान बन के आया, एक तो नई पैदाइश दे और एक वो गुनाह जो सा था आदम ने किया उससे यानी उससे खलासी दे, अपनी कुर्बानी दे। इसलिए यानी खुदा पलूस रसूल कहता है, बस जिस तरह एक आदमी के वसीला से गुनाह ने दुनिया में दाखिला पाया, यूं मौत आ गई और यूं मौत सब आदमी में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह, ये मरूसी गुनाह है। बच्चों का बपतिस्मा जरूरी है, बच्चों का बपतिस्मा जरूरी है। यहाँ पर यूहन्ना भी कहता है कि भाई फिर वहाँ वापस चलते हैं, यानी माल की किताब 2 बाब 37 आयत, यहाँ हम वापस चलते हैं। कहता है कि भाई मैं हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूह कुद्दस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से है। तुम्हारे यहाँ पर अभी ज़रूरी बपतिस्मा बनता है, बच्चों से है और उनसे भी जो दूर के हैं, और जिन्हें खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तो ये है यानी कि बपतिस्मा रूह कुद्दस का। आगे हम चले जाते हैं, मगर कहते हैं मगर माल की किताब है 4 बाब 3 आता है, मगर बथेरे उनमें से जिन्होंने कलाम सुना था ईमान लाए, और मर्दों का शुमार तकरीबन 5000 हो गया, यानी मर्दों का शुमार 5000 के करीब हो गया। तो ये है खुदावंद मसीह जो से है कि भाई जो सा वादा उसने किया था, रूह कुद्दस से नाज़िल किया, और यूं कलीसिया जो सी 5000 में हो गई। ये ही पहली कलीसिया है। पतरस को खुदावंद कहता है, पतरस तू पतरस है, पतरस है तू पतरस है, मैं तू पतरस पर तू पतरस है, और तू कैफा कहलाएगा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और जमीन खुदा की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। खुदा की बादशाही, साथ ही खुदा की बादशाही का भी खुदा मसीह ऐलान करता है, बादशाही की कुंजियां भी पतरस को देता है, और कलीसिया भी अपनी सुपुर्द करता है। यही कलीसिया जो थी अभी 5000 में शुरू हुई। तो इसी तरह यानी मैं अपनी कहता है पतरस तू कैफा खिलाएगा, यानी एक चट्टान, एक पहाड़, मैं तुझ पहाड़ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और समान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। जिसको जमीन पर तू बांधेगा वो बनेगा, जिसको जमीन पर खोलेगा वो खुलेगा। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में खुदावंद मसीह जो से है पतरस को अपनी कलीसिया सुपुर्द करते हैं। पतरस को अपनी कलीसिया सुपुर्द ऐसे करते हैं, यानी 3 दफा यानी हल्फिया बयान उनसे लेते हैं। तब रियास की झील पर यानी जाल डाल रहे थे, वहाँ पर खुदावंद मसीह सुबह के टाइम उनको नाश्ता करा के नाश्ता शागिर्दों को कराया, और पतरस भी बीच में था, तो शागिर्द भी साथ थे। यानी उन्होंने मच्छियों का बहुत बड़ा शिकार किया था। तो इस खुदावंद मसीह के कहने पर तो खुदावंद मसीह आगे
यानी पतरस को कलीसिया सुपुर्द करता है, अपनी कलीसिया सुपुर्द करता है। अल्फिया बयान लेता है, कहता पतरस क्या तू इनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है? पतरस ने कहा हाँ खुदावन, मैं तो तुझे प्यार करता हूं। उसने कहा तू मेरे बड़े चढ़ा। फिर दूसरी बार खुदावन कहता है वह पतरस क्या तू इनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है? उसने कहा हाँ खुदावन, मसीह तुम तो जानता ही है मैं तुझे प्यार करता हूं। उसने कहा तू मेरी भेड़ें चरा। फिर तीसरी बार कहता है कि ऐ पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ, दिलगीर होकर कहा हाँ खुदावन, तू तो दिल की बातें जानता है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तो उसने कहा तू मेरी भेड़ें चरा। यानी कलीसिया जौसिया पतरस के हवाले करते यही कलीसिया है। और फिर यानी 5000 कलीसिया बन गई। और फिर यानी जब उन्होंने रूल कुदस पाया तो उन्होंने फिर यानी कि भाई जाकर मनादी शुरू की यरूशलेम में, यरूशलेम से शुरू की जैसे खुदा मसीह ने कहा था। तो वहां पर भी बहुत सारी कलीसिया में लोग शामिल हो गए, कहन भी शामिल हो गए। फिर अमाल की किताब में 11 बाब है, तो 15 आयत से 16 आयत। जब यहाँ पर पतरस जो कि भाई सूबेदार कार्नल्स के घर में गया, तो वहाँ पर बपतिस्मा उनका रुका हुआ है। कार्नल्स के घर में सूबेदार कार्नल्स है जी। तो इमाल की किताब है 10 बाब है 11 से 35 से। जब यानी ये खुदावन यानी पतरस ने जब उसके घर में गया तो रूल कुदस का उन पर बपतिस्मा हुआ है, बच्चों से लेकर बड़ों तक बपतिस्मा हुआ है। यह इमाल की किताब में चले जाते 11 बाब और 15 आयत से 14-16 आयत तक। जब मैं पतरस क्या कहता है, जब मैं कलाम करने लगा तो उन पर रूल कुदस इस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर हुआ था। तब मुझे खुदावंद की वही बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों बाद रूल कुदस से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ पर सूबेदार कार्नलस का बपतिस्मा और उसके लोगों का बहुत ही लोग थे तो बपतिस्मा हुआ। उनमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, तो सबका यानी बपतिस्मा वहाँ हुआ। हम चले जाते हैं और आगे माल की किताब है 19 बाब है और 19 बाब 1 से 7 आयत तक। और यूं हुआ कि जब अपुल्लोस कार्नस में था तो पौलुस ऊपर के इलाके से गुजर कर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को पाकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूल कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूल कुदस है। उसने उनसे कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा पाया? उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने लोगों से ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूल कुदस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। और वो सब तकरीबन 12 आदमी थे।
तो ये है रूल कुद्दस का। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई यूहन्ना का बपतिस्मा पौलुस भी खत्म कर रहा है। वो यूहन्ना के बपतिस्मे में रूल कुद्दस नहीं था, तो जब उन्होंने मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया तो फिर रूल कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ, उन पर हाथ रखे। यानी हम देखते हैं पहला बपतिस्मा, दूसरा इस्तकलाल है। इस्तकलाल बिशप साहब सर पर हाथ रखते हैं तो उंगली मारता है, रूल कुद्दस फिर जाता है। तो इसी तरह यानी पौलुस ने उस पर हाथ रखे, यानी बपतिस्मे से रूल कुद्दस नाज़िल नहीं था हुआ, उसके ऊपर हाथ रखे तो फिर बपतिस्मा यानी फिर उन पर रूल कुद्दस नाज़िल हुआ। तो वो तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे। तो ये है यूहन्ना का बपतिस्मा, यहाँ पर भी मनसूख होता है, ख़त्म होता है। तो हम चले जाते हैं आगे, हम चले जाते हैं यूहन्ना की इंजील है। यूहन्ना की इंजील 7 बाब 38 आयत से 38 आयत, 7 बाब 38 आयत। जो मुझ पर ईमान लाता है, खुदावंद यीशु क्या कहता है, जो मुझ पर ईमान लाता है, जैसे नवस्ता कहता है, उसके बातन से जिंदा पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये उस रूल कुद्दस की बाबत कहा, जिसे वो जो उस पर ईमान ईमान लाए पाने को थे, क्योंकि रूल कुद्दस तब तक दिया ना गया था, इसीलिए कि यीशु तब तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। फिर हम वापस चले जाते हैं, खुदावंद मसीह क्या कहता है यूहन्ना की इंजील 7 बाब और 38 आयत से, जो मुझ पर ईमान लाता है, जिसे जैसे नवस्ता कहता है, उसके बातन से जिंदा पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये उस रूह की हिदायत रूह की बाबत कहा, जिसे वो जो उस पर ईमान लाए पाने को थे, क्योंकि रूह तब तक दिया ना गया था, इसीलिए कि यीशु तब तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। यानी हम देखते हैं रूल कुद्दस जो सा है यूहन्ना के बपतिस्मे में नहीं आया। खुदावंद मसीह जब जलाल में पहुंचा, मर कर जी उठा, तो फिर समान पर गया और 10 दिन के बाद रूल कुद्दस नाज़िल हुआ। उस वक्त ईद 35 का ईद खमसीन का दिन, ईद 35 का दिन था। तो ये है रूल कुद्दस का बपतिस्मा। यानी खुदावंद मसीह भी कहता है कि भाई जो मुझ पर ईमान लाता है, जैसे नवस्ता कहता है, उसके बातन से जिंदा पानी की नदियां जारी होंगी। यानी हम देखते हैं कि भाई पौलुस रसूल ने जब उन 12 को बपतिस्मा दिया तो उन पर रूह कुद्दस यानी नाज़िल हुआ, यानी पौलुस में वो नदियां जारी थी। इसी तरह जो जैसा खुदावंद मसीह ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है, जैसे नवस्ता कहता है, उसके बातन से जिंदा पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये उस रूह की बाबत कहा, जिसे वो जो उस पर ईमान लाए पाने को थे, क्योंकि रूल कुद्दस तब तक दिया ना गया था, इसीलिए कि यीशु तब तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। तो ये है यानी रूल कुद्दस का बपतिस्मा। तो यहाँ पर यानी खुदावंद मसीह जब दुनिया से गया तो फिर रूल कुद्दस नाज़िल हुआ। उसके बाद यानी जैसा कि ये अपना निकोदेमुस को कहता है, जब तक नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा, जब तक पानी और रूह से पैदा ना हो। यानी वो यानी रूह और
पानी से बपतिस्मा ना ले वो खुदा की बादशाही में जा नहीं सकता। तो ये यानी ये ही उसका वाला था, यानी पानी का बपतिस्मे का नहीं। जैसे 7 बाब में उसने कहा, यानी रूहुल कुद्दस के बारे में उसने कहा था, यानी निकोदेमुस को, ये यानी पानी जो सब जैसे यहाँ पर कहता है, जो मुझ पर ईमान लाता है, जैसे नवस्ता कहता है, उसके बातन से जिंदगी के पानी की नदियां जा रही, जिंदगी का पानी। इसीलिए खुदावंद आता है जिंदगी का पानी मैं हूँ। तो यानी खुदावंद मसीह जिंदगी के पानी की रूहुल कुद्दस की बात करता था। उस वक्त तक खुदा यानी शागिर्दों पर रूहुल कुद्दस नाज़िल नहीं था हुआ, यानी जब मसीह अपने उस वक्त तक जलाल में नहीं था अपने में पहुंचा, जब जलाल में पहुंचा तो फिर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ। याकूब का खत हम देखते हैं, याकूब का पहला खत है और 18 बाब, उसने अपने इरादे से हमें हक के कलाम से पैदा किया ताकि हम उसकी मखलूकात का एक तरह से पहला फल हो। यहाँ पर अभी देखें कि भाई पानी का जिक्र नहीं है, यानी रूह यानी यीशु के नाम का कहता फिर वहाँ पर चलते हैं। याकूब का खत पहला 1:18 है, तो उसने अपने इरादे से हमें हक के कलाम से पैदा किया। कैसे पैदा हुए? हक के कलाम से पैदा किया ताकि हम उसकी मखलूकात का एक तरह से पहला फल हों। तो आगे हम चलते हैं अपना पतरस, पहला पतरस 23 में, पहला पतरस 23 है, क्योंकि तुम फानी बीज से नहीं। पतरस क्या कहता है? क्योंकि पहला खता पतरस का पहला बाब और 23, क्योंकि तुम फानी बीज से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और बाकी है अच्छा नौ पैदा हुए। फिर हम चलते हैं, क्योंकि तुम फानी बीज से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और बाकी है अच्छा नौ पैदा हुए हो। यहाँ पर हमने देखा, अभी चले जाते हैं कि कैसे हमारी पैदाइश है, यानी पानी का यहाँ पर कोई निशान नहीं। कैसे बता रहे हैं हम खुदावंद मसीह के नाम से, हम जो उनसे उसके कलाम से हम पैदा हुए हैं। यूहन्ना का पहला खत और 2 बाब से 20 आयत, मगर तुमने उस कदूस से मसा पाया। कहता है कि मगर तुमने उस कदूस से मसा पाया और सब वाकफ हो। ये मसा जो सा है, जब यानी बड़े को छोटे को बपतिस्मा कलीसिया देती है तो यानी तेल उसके मत्थे पर मलती है, सलीब का निशान बनाती है उसके माथे पर, तो वो मसा हो जाता है। खरूज की किताब में मसा का तेल 30 बाब और 23 आता है, यानी खरूज मसा का तेल यानी 30 बाब से 23 आयत में वहाँ पर मसा का तेल खिताब ने बनाया कि ऐसे बनाओ और जो से खामे की सब चीज़ें हैं उनको मसा करो और मेरे कहनों को यानी हारून को उसके बेटों को भी मसा उस तेल से करो। जितनी चीज़ें थी खैमा की यानी कुर्बान का और पाक संदूक, सब चीज़ें जो सी हैं वो तेल से मसा की गई और ख़ास तेल खुदा ने बनवाया था, यानी खुदा का पाक तेल था। और जब खुदा ने, जब हम देखते हैं कि जब अपना यानी कि भाई इसको बादशाह बनाया दाऊद को, तो उसको भी तेल से मसा किया, और वो उसमें खुदा की रूह चली गई।
तो ये मसा जौन सा है, यानी मसा जौन सा अब भी जौन सा है, यानी बाप बेटे रूल कुदस का बपतिस्मा देते हैं और वो तेल उसके सर लगाते हैं और सर पर पानी लगाते हैं। जैसे यानी हिजकिय्याह ने कहा कि मैं पानी के छींटे मारूंगा और सब वो यानी पाक साफ हो जाए, पाक पानी से, ये नहीं कि नहर और गंदगी वाले पानी में डुबकी लगा दे, ये नहीं है। यहाँ पर यानी इस तरह यानी मसा पाते, मसा जौन सा है, यूहन्ना ने जैसा कहा है, यूहन्ना 2:20 शायद फिर वापस चलते, मगर तुमने उस कदूस से मसा पाया और सब वाकब हो। यानी मसा का बपतिस्मा लिया उन्होंने, वो मसा हो जाते हैं, फिर यानी खुदावन का रूह उनमें चला जाता है। करंथियों में चले जाते हैं, 6 करंथी, पहला करंथियों 6:11, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदावन के रूह से धुल गए और पाक हुए और साधक ठहरे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई यहाँ भी पानी का जिक्र नहीं है, कहता है मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जैसा पतरस ने कहा था खुदावंद मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, हैं तो रूह कुदस नाम में पाओगे। ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से और दूर के लोगों का भी है। यह जैसा हमने पीछे पढ़ा है 2 बाब अमाल की किताब में। तो यहाँ पर भी यही है, यानी बता रहा करंथियों, पहला करंथियों 6:11, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के